अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होम ऑफ एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर नंबर 13 के दो न्यूमेरिकल 13.3 और न्यूमेरिकल 13.4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके डाटाज़ को कलेक्ट कर लेते हैं। 13.3 को सॉल्व करते हैं। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्स आपको गिवन है 0.8 n, जिस वैल्यू के आखिर में कैपिटल N होता है वो न्यूटन होता है, वो फोर्स आपको गिवन होती है। ठीक है, तो हमें फोर्स गिवन है जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं 0.8 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे वर्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, एक जैसे का मतलब ये है कि जैसा Q1 होगा वैसा ही Q2 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसा Q1 है वैसा ही Q2 है। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, ये हमें क्यों पता चला? आइडेंटिकल से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो व्हेन द चार्ज आर 0.5 m। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है? जिसकी वैल्यू के आखिर में स्मॉल m होता है तो वो हमें बेसिकली डिस्टेंस गिवन होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है जिसको हम d से लिख सकते हैं, r से भी लिख सकते हैं, 0.1 m। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ईच चार्ज की, यानी कि Q1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और Q2 वैल्यू को भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे वही वाला जो कूलम फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे कूलम्स का नाम कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद कैसे रहेगा कि आपको ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है सिंपल, कि जहाँ पे दो चार्जेस आ जाएंगे वो आपका कूलम फोर्स वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो उसमें फोर्स जो आपने फाइंड करनी है या आपने चार्जेस फाइंड करने हैं तो इस फार्मूले से ही करेंगे। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्केयर। ठीक है, इसको आर स्केयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे पहले आपने याद क्या करना है कि Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि आइडेंटिकल था तो हम Q2 को Q1 भी लिख सकते हैं या Q1 को Q2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी से इसको रिप्लेस कर दें, यानी कि ये हो जाएगा Q1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय डी स्केयर। ठीक है, हमने Q2 को भी Q1 का ही नाम दे दिया क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय डी स्केयर। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले में से इस Q1 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डी स्केयर नीचे डिवाइड में है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F डी स्केयर इज इक्वल टू के Q1 का स्केयर। उसके बाद क्या हो जाएगा? F डी स्केयर डिवाइडेड बाय ये के इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा F की वैल्यू हमें गिवन थी, F गिवन है 0.8 न्यूटन। ठीक है, और डी स्केयर हमें गिवन है 0.1, इसका स्केयर लेंगे डिवाइडेड बाय के गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 का स्केयर। अब हमें इसका स्केयर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उसका हम स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, ताकि ये हमें इसके बगैर मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.8, 0.1 का स्केयर होता है 0.01 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे भी स्केयर रूट आ जाएगा और यहाँ पे स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, कूलम इस वजह से क्योंकि इसकी यूनिट कूलम होती है, तो ये आपके पास Q1 आ गया। अब Q2 की वैल्यू भी वही होगी जो कि Q1 की थी, क्योंकि Q1 इज इक्वल टू Q2 था, तो 9.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो आपने याद क्या करना है कि जब आप डिवाइड में इसको लिखेंगे कैलकुलेटर्स में
ठीक है। कैलकुलेटर में जब इस तरह की वैल्यूज़ लिखें तो फिर कोशिश ये करें कि ब्रैकेट्स को यूज़ करें, ठीक है। स्पेशली जब आप डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिखें तो उसमें लाजमी ब्रैकेट को यूज़ करें, वरना क्वेश्चन आप सही भी सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर गलत आने का चांस होता है, ठीक है। गलत क्यों आता है इसका आंसर कि आपने मैथ के रूल्स पढ़े हुए हैं। मैथ का रूल होता है डी मैथ्स, ठीक है। सबसे पहले होती है डिवीजन, उसके बाद होती है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं कैलकुलेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। लेट्स सपोज आप ये करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो छोटी सी वैल्यू है ना, ठीक है। अब मिसाल आप ये करना चाहते हैं, आप कैलकुलेटर में जब इसको प्रेस करते हैं तो अब कैलकुलेटर में ये तो सिंपल वैल्यू है तो ये इसका आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन जब इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें आप देखेंगे तो आपने मिसाल के तौर पर ये वैल्यू लिखी है जो यहाँ पे है 0.8 इंटू 0.01, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में अगर आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब आप तो ये चाहते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो और इसका आंसर ये वाला डिवाइड हो, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर को समझ क्या आएगी, कैलकुलेटर को समझ आएगी कि सबसे पहले मैंने डिवीजन करनी है, तो सबसे पहले वो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो गलत होने का चांस है, क्योंकि आप तो ये नहीं चाहते थे, आप तो ये चाहते थे कि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आए वो इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको उस कैलकुलेटर को बताना पड़ेगा कि आप ये चाहते हैं। इसके लिए आप ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे 0.8, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है। और डिवाइड के जो आप कैलकुलेटर में डिवाइड के बाद जो डिनोमिनेटर है आपके उसमें लाजमी ब्रैकेट यूज़ करें। नोमिनेटर में अगर नहीं भी करते तो मसला नहीं है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो कैलकुलेटर को ये समझ आ जाएगी कि ये पूरी एक ही वैल्यू है, तो मैं इसके आंसर को इसके साथ डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ में स्पेशली आपने ये याद रखें, कैलकुलेटर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आंसर गलत आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसी का एक और न्यूमेरिकल 13.4 भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये है 13.4, 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का न्यूमेरिकल है। 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपको गिवन है फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स F 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 cm अपार्ट, 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब आपको एक डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस को हम d से लिख सकते हैं या r से, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सिंपल सेंटीमीटर को ख़त्म करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 0.05 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसके बाद फिर लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स, फिर आपने फोर्स को फाइंड करना है। फोर्स आपको गिवन भी है, ठीक है। हमने एक फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। इसको भी हम F से लिखते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। उसके बाद फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे ऊपर आपको उन्होंने कहा है कि 2 चार्जेस हैं, चार्जेस की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन 2 चार्जेस उन्होंने कहे हैं, और नीचे उन्होंने ये कहा है कि सेम ही चार्जेस हैं जो ऊपर यूज़ किए थे। अब आपको फिर एक डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिस्टेंस गिवन है जिसको D का नाम दे देते हैं इसको भी, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे इसी तरह, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। अब हमारे पास मसला ये है कि चार्जेस नहीं गिवन, दोनों सिचुएशन में एक फोर्स एक डिस्टेंस, एक फोर्स एक डिस्टेंस ही गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उस चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्केयर के फार्मूले से, ठीक है। इस फार्मूले में से हम पहले ये दोनों चार्जेस को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ना तो हमें Q1 गिवन है ना Q2 गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। तो हम इन दोनों का जो मल्टीपल है पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मल्टीपल फाइंड करने के लिए बाकी सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाती हैं। डी स्केयर इधर डिवाइड में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इधर मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास Q1 और Q2 की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो F हमारे पास है 0.1, डी स्केयर मीन्स
डी ये वाला, क्योंकि अभी हम सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको F1 या D1 भी कह सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको F2 और इसको D2 कह दें, ठीक है। हम F1 को अभी फ़िलहाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 1 के लिहाज से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा F1 की वैल्यू पुट की 0.1, D1 का स्केयर 0.05 का स्केयर डिवाइडेड बाई के है 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है। अब जब इस पूरी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 2.8 इंटू 10⁻14, ठीक है, कूलम, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। सी स्केयर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 हैं तो सी का स्केयर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्केयर लेंगे, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और डिवाइड के बाद आपने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है कैलकुलेटर में, फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे Q1 Q2 आ गया। अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना है, जो ये वाला, ठीक है, F2 और D2, ठीक है। अब इन्होंने कहा था फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, मतलब ये जो चार्जेस की वैल्यू आई है यही वैल्यू आपने यूज़ करनी है और अब आपने फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम दोबारा से यही फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू F2 कह देते हैं बेशक, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D2 का स्केयर, क्योंकि हम D2 F2 कह दिया तो D2, ठीक है, सेकेंड वाली वैल्यूज़ को यूज़ करें। अब हमने इस वैल्यूज़ में से फाइंड करनी है फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमने Q1 Q2 की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, जो यहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 का मल्टीपल जो आया था वो आया था 2.8 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई D2 की वैल्यूज़ हमें गिवन थी 0.02, तो 0.02 का स्केयर, ठीक है। तो अब हम आगे सारा यूज़ कैलकुलेटर का है, पहले इसका स्केयर लेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय इसका भी स्केयर लेंगे और वो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.62 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स है, चूँकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो इसका आंसर में कैपिटल N यूज़ करेंगे, न्यूटन, ठीक है। तो आज हमने 13.3 और 13.4 दो न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।